Jai Hind. In this lecture, we will study universal shift register. First, we will study what is unidirectional and bidirectional shift register. यूनिडायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर में जो शिफ्टिंग होती है वो एक डायरेक्शन में होती है, या वो राइट साइड हो सकती है या फिर लेफ्ट साइड। इसी तरह से बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर में जो शिफ्टिंग होती है वो दोनों डायरेक्शन में हो सकती है। तो व्हाट इज यूनिडायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर? अ रजिस्टर capable of shifting in one directional only is called unidirectional shift register. In same way, a register that can shift in both direction is called bidirectional shift register. अब बच्चों यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर क्या होता है? इफ द रजिस्टर हैज बोथ शिफ्ट, दैट इज रजिस्टर में आप राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट दोनों कर सकते हैं, एंड पैरेलल लोड कैपेबिलिटी इज नोन एज यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर। तो बच्चों यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर में क्या होता है? एक तो जो शिफ्टिंग है वो दोनों डायरेक्शन में हो सकती है, राइट डायरेक्शन में भी हो सकती है, लेफ्ट डायरेक्शन में भी हो सकती है, और साथ में पैरेलल लोड कैपेबिलिटी होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है? जो इनपुट डेटा है उसको हम पैरेलल में भी एंटर कर सकते हैं, इसी तरह से जो आउटपुट मिलेगा, आउटपुट डेटा भी पैरेलल में मिलेगा। इट इज नोन एज पैरेलल लोड कैपेबिलिटी। अब बच्चों यूनिडायरेक्शनल के केस में हम डी फ्लिप फ्लॉप एंड 4x1 मल्टीप्लेक्सर यूज करते हैं। पहले मैं इनके बेसिक डिस्कस करूंगा। दिस इज 4x1 मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर के केस में क्या होता है? देयर आर मैनी इनपुट्स एंड सिंगल आउटपुट। 4x1 के केस में 4 इनपुट्स होंगी और सिंगल आउटपुट होगी। मल्टीप्लेक्सर के केस में एट ए टाइम एक सिंगल इनपुट आउटपुट में मिलेगी। जैसे इस केस में 4 इनपुट्स है, फ्रॉम I0 टू I3 एट ए टाइम कोई एक इनपुट्स आउटपुट में मिलेगी। अब कौन सी इनपुट आउटपुट में मिलेगी वो डिसाइड कौन करता है? सेलेक्ट लाइंस। तो देयर आर 2 सेलेक्ट लाइंस, तो देयर आर 4 इनपुट्स, तो देयर आर 2 सेलेक्ट लाइंस। हाउ मेनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन? 4। 0 0 0 1 1 0 1 1। अगर 0 0 अप्लाई करते हैं उस केस में ये जो इंफॉर्मेशन है ये आउटपुट में मिलेगी। इसी तरह से 0 1 अप्लाई करते हैं तो उस केस में I1 इंफॉर्मेशन आउटपुट में मिलेगी। इसी तरह से सेलेक्ट लाइन में 1 0 अप्लाई करते हैं, I2 इंफॉर्मेशन आउटपुट में मिलेगी। इसी तरह से 1 1 अप्लाई करते हैं सेलेक्ट लाइन में, तो ये जो इंफॉर्मेशन है वो आउटपुट में मिलेगी। इसी तरह से बच्चों डी फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है? जो हम इनपुट में अप्लाई करते हैं वही आउटपुट में मिलता है। दिस इज अ क्लॉक एंड दिस इज ए डी इनपुट एंड दिस इज ए नेक्स्ट स्टेट। अब बच्चों अगर क्लॉक में लॉजिक 0 अप्लाई करते हैं उस केस में जो फ्लिप फ्लॉप होगा वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। आप डी इनपुट में कोई भी वैल्यू अप्लाई कर दो, आप 0 करो या फिर 1 करो, उस केस में जो डी फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट है वो एज ए मेमोरी ऑपरेट करता है। तो नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट, या बोल सकते हो आउटपुट प्रीवियस आउटपुट के इक्वल है। फिर जैसे ही क्लॉक में हाई अप्लाई करते हैं, दैट इज पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करते हैं, फिर जैसे डी फ्लिप फ्लॉप की इनपुट में 0 अप्लाई करते हैं उस केस में जो आउटपुट मिलेगी वो 0 ही मिलेगी। इसी तरह से क्लॉक हाई है, अगर डी इनपुट में 1 अप्लाई करते हैं तो आउटपुट 1 मिलती है। तो बच्चों डी फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है? जो हम इनपुट में अप्लाई करते हैं वही हमें आउटपुट में मिलता है। हमने डिजाइन करना है 3 बिट यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर, तो वी विल यूज 3D फ्लिप फ्लॉप। दिस इज फर्स्ट डी फ्लिप फ्लॉप, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड। इसी तरह से बच्चों दिस इज अ क्लॉक सिग्नल एट ए टाइम, जिसको हम सभी फ्लिप फ्लॉप की इनपुट में अप्लाई करेंगे। इसी तरह से बच्चों ये है क्लियर इनपुट। एट ए टाइम अगर सभी फ्लिप फ्लॉप की इनपुट में हम क्लियर सिग्नल अप्लाई करते हैं, दैट इज दिस वन, दैट इज दिस वन। इसका क्या मतलब है? अगर क्लियर में लॉजिक 0 अप्लाई करते हैं तो उस टाइम पे फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट 0 हो जाएगी। जैसे मैंने क्लियर 0 अप्लाई किया तो क्लियर में 0 अप्लाई होगा, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। क्लियर सबके लिए कॉमन रखा है, तो उसी टाइम पे सभी फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट क्या हो जाएगी बच्चों? 0। अगेन बच्चों इन फ्लिप फ्लॉप की जो इनपुट्स है, जैसे इसकी इनपुट है D2, D1, D0, यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं 4x1 मल्टीप्लेक्सर। 4x1 मल्टीप्लेक्सर में क्या होगा? 2 सेलेक्ट लाइंस होगी, S1 एंड S0, और 4 इनपुट्स होंगे 0 1 2 3, और ये जो आउटपुट है वो D2 फ्लिप फ्लॉप की इनपुट में अप्लाई करेंगे।
इसी तरह से बच्चों आप यहाँ देख सकते हो, ये जो आउटपुट है D1 फ्लिप फ्लॉप की इनपुट में अप्लाई करेंगे एंड दीज आर सेलेक्ट लाइन। इसी तरह से ये जो आउटपुट है D0 की इनपुट में अप्लाई करेंगे। अब बच्चों कनेक्शन कैसे लगाए हैं? फॉर एग्जाम्पल ये जो आउटपुट है, ये जो D फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट है, इसको कहां पर अप्लाई किया है? जो मल्टीप्लेक्सर है इसकी फर्स्ट इनपुट में, दैट इज I0 के साथ, दिस वन। इसी तरह से आप ये देख सकते हो, ये जो आउटपुट है इसको कहां पर अप्लाई करते हैं? जो सेकंड मल्टीप्लेक्सर है इसकी फर्स्ट इनपुट में, दैट इज दिस वन। इसी तरह से ये अगेन आउटपुट, इसको अगेन वापिस कहां पर अप्लाई कर दिया है? थर्ड मल्टीप्लेक्सर की फर्स्ट इनपुट, दैट इज दिस वन। इसी तरह से बच्चों अगर हमने शिफ्ट राइट ऑपरेशन करना है, शिफ्ट राइट ऑपरेशन कैसे है? अगर बिट को इस तरह से शिफ्ट करना है राइट डायरेक्शन में, तो ये जो फर्स्ट मल्टीप्लेक्सर है इसकी जो सेकंड इनपुट है, दैट इज दिस वन, इसमें हमने क्या अप्लाई करना है? यहां पर बिट वाइज बिट हम डेटा एंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल दिस इज ए डेटा विच वी हैव टू एंटर इन दिस मल्टीप्लेक्सर। इसी तरह से बच्चों अगेन इस आउटपुट को हमने कहां पर अप्लाई किया था? फर्स्ट मल्टीप्लेक्सर की फर्स्ट इनपुट में, दैट इज दिस वन। इसी तरह से यहां पर ये शॉर्ट है, अगेन इस आउटपुट को साथ में ये जो सेकंड मल्टीप्लेक्सर है इसकी सेकंड इनपुट में भी अप्लाई करना है। आप देख सकते हो, एक तो ये आउटपुट हमने कहां पर अप्लाई किया? फर्स्ट मल्टीप्लेक्सर की फर्स्ट इनपुट में, इसी तरह से, और साथ में सेकंड मल्टीप्लेक्सर की सेकंड इनपुट में। इसी तरह से बच्चों आप यहां भी देख सकते हो, यहां से जो आउटपुट ली है, एक तो सेकंड फ्लिप फ्लॉप की फर्स्ट इनपुट में एंटर किया, और साथ में इसी आउटपुट को हम आगे कहां पर ले गए? नेक्स्ट मल्टीप्लेक्सर के, और उसको अप्लाई कहां पर करना है? नेक्स्ट मल्टीप्लेक्सर के सेकंड इनपुट में, दैट इज दिस वन। इसी तरह से बच्चों अगर डेटा की शिफ्टिंग लेफ्ट डायरेक्शन में करनी है तो यहां पर हम डेटा एंटर करेंगे। डेटा कैसे एंटर करते हैं? ये जो मल्टीप्लेक्सर है इसकी थर्ड इनपुट, दैट इज दिस वन, इसमें हम आप देख सकते हो एट ए टाइम बिट वाइज बिट हम डेटा एंटर करेंगे। अगेन बच्चों और क्या आपको याद रखना है? इसी तरह से बच्चों ये जो आउटपुट थी इस मल्टीप्लेक्सर के एक तो फर्स्ट इनपुट में एंटर करना है, और साथ में इसी आउटपुट को आप कहां पर लेके चले जाएंगे? आप देख सकते हो ये जो सेकंड मल्टीप्लेक्सर है इसकी थर्ड इनपुट में एंटर करना है, दैट इज दिस वन। इसी तरह से बच्चों ये जो आउटपुट है इस आउटपुट को एक तो हमने इस फ्लिप फ्लॉप की फर्स्ट इनपुट में एंटर किया, और साथ में यही आउटपुट आगे कहां लेके चले गए? लेफ्ट डायरेक्शन में ये जो मल्टीप्लेक्सर है इसकी थर्ड इनपुट में, दैट इज दिस वन। इसको मैंने थर्ड इनपुट क्यों बोला? ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ। इसी तरह से बच्चों ये जो मल्टीप्लेक्सर की फोर इनपुट है, दैट इज दिस वन, दिस वन, दिस वन। इसमें क्या होगा? जो डेटा होगा उसको हम एट ए सेम टाइम पैरेलल में एंटर करेंगे। दिस इज I2, I1, I0 एट ए सेम टाइम इन मल्टीप्लेक्सर की फोर्थ इनपुट, दैट इज दिस वन, दिस वन, दिस वन। हम पैरेलल में डेटा एंटर करेंगे। अब बच्चों मल्टीप्लेक्सर में क्या होता है? इसकी फोर इनपुट्स हैं, एट ए टाइम कोई एक इनपुट्स आउटपुट में जाएगी। दिस इज आउटपुट, एट ए टाइम इन फोर इनपुट्स में एक आउटपुट में जाएगी। इसी तरह से इनमें भी क्या होगा? फोर इनपुट्स है, एट ए टाइम कोई एक इनपुट्स आउटपुट में जाएगी। अब कौन सी इनपुट आउटपुट में जाएगी वो डिसाइड कौन करता है? ये सिलेक्ट लाइंस। अब बच्चों मोड ऑफ ऑपरेशन क्या होते हैं? अगर सिलेक्ट लाइंस में 0 0 रखता हूं तो इस यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर का ऑपरेशन क्या होगा? नो चेंज, मतलब जो डेटा इन फ्लिप फ्लॉप में स्टोर है वही स्टोर रहेगा, मतलब नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट, आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा। बच्चों इसको देखते हैं ऐसा क्यों होता है। फॉर एग्जांपल इस टाइम पे इन तीनों फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट में डेटा स्टोर है 1 1 1। अब बच्चों यही 1 कहां पर जाएगा? एज ए फीडबैक इस मल्टीप्लेक्सर के इस इनपुट में जाएगा, फर्स्ट इनपुट में। अगेन ये 1 यहां पर चला जाएगा, अगेन ये 1 ड्यू टू फीडबैक यहां पर चला जाएगा। फिर जैसे सिलेक्ट लाइन में 0 0 सेलेक्ट करता हूं, 0 0 0 0 0 0, तो बच्चों उस केस में क्या होगा? मल्टीप्लेक्सर की ये जो फर्स्ट इनपुट है
ये आउटपुट में मिलेगी। यही होता है ना मल्टीप्लेक्सर में एट ए टाइम सिंगल इनपुट आउटपुट में मिलेगी। तो बच्चों ये 1 है तो यहाँ पर आउटपुट क्या रहेगी 1, जो D2 के लिए एज ए इनपुट ऑपरेट करेगी। अगेन ये 1 है तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। फिर जैसे ही सभी डी फ्लिप फ्लॉप में हम क्लॉक अप्लाई करते हैं एट ए टाइम, सभी फ्लिप फ्लॉप में सेम क्लॉक अप्लाई करेंगे, ये सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप एक्टिव हो जाएंगे। और डी फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, जो इनपुट में अप्लाई करते हैं वही आउटपुट में मिलेगा। तो इनपुट में क्या अप्लाई किया 1 1 1, तो आउटपुट में भी क्या मिलेगा 1 1 1। तो बच्चों आप देख सकते हो कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट। नेक्स्ट स्टेट क्या होती है, जब हम फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक अप्लाई करते हैं फिर जो आउटपुट मिलती है उसको नेक्स्ट स्टेट बोलते हैं और पुराने वाले आउटपुट को प्रेजेंट स्टेट बोलते हैं। तो आप देख सकते हो नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट, आउटपुट में कोई चेंज नहीं हुआ, इसलिए इसको बोला नो चेंज। तो जैसे ही 0 0 अप्लाई किया नो चेंज। अब बच्चों मैं इस केस को डिस्कस करूंगा फोर्थ वन। इसका क्या मतलब है, अगर सिलेक्ट लाइन में 1 1 अप्लाई करते हैं तो पैरेलल लोडिंग होगी। इसका क्या मतलब है, सिलेक्ट लाइन मैंने ले लिया 1 1 1 1, सभी मल्टीप्लेक्सर की सिलेक्ट लाइन में 1 1 अप्लाई की। जैसे 1 1 अप्लाई करेंगे तो बच्चों उस केस में क्या होगा, ये जो फोर्थ इनपुट है ये आउटपुट के साथ कनेक्ट हो जाएगी। ये जो फोर्थ इनपुट है ये हमें आउटपुट में मिलेगी। अब बच्चों होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैंने डेटा अप्लाई किया 1 0 1 पैरेलल लोडिंग में, I2 में 1, I1 में 0, I0 में 1। I2 किसके साथ कनेक्टेड है, फोर्थ इनपुट ऑफ मल्टीप्लेक्स है, दिस इज 1। इसी तरह से यहां पर क्या होगा 0, अगेन दिस इज 1। अब बच्चों जैसे सिलेक्ट लाइन 1 1 सभी फ्लिप फ्लॉप में अप्लाई करेंगे तो सभी फ्लिप फ्लॉप की फोर्थ इनपुट आउटपुट के साथ कनेक्ट हो जाएगी। दैट इज यहां पर 1 है तो यहां पर 1, अगेन दिस इज 0, दिस इज 0, अगेन दिस इज 1, दिस इज 1। अब बच्चों अब इन सभी फ्लिप फ्लॉप में जैसे ही हम क्लॉक अप्लाई करते हैं, क्लॉक क्या होगा एट ए सेम टाइम सभी फ्लिप फ्लॉप में सेम क्लॉक अप्लाई करेंगे, सभी फ्लिप फ्लॉप हो जाएंगे एक्टिवेट। और डी फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, जो हम इनपुट में अप्लाई करते हैं वही आउटपुट मिलेगा। इसकी इनपुट 1 थी तो आउटपुट 1, इसकी इनपुट 0 थी तो आउटपुट 0, इसकी इनपुट 1 थी तो आउटपुट 1। तो बच्चों ये पैरेलल लोडिंग होगी। जो डेटा था हमने पैरेलल में एंटर किया, हमने एंटर किया 1 0 1, फिर सिलेक्ट लाइन हमने 1 1 कर दिया, तो ये जो डेटा था ये फ्लिप फ्लॉप की इनपुट में चला जाएगा 1 0 1। फिर जैसे ही क्लॉक अप्लाई करेंगे फ्लिप फ्लॉप में यही डेटा आउटपुट में मिलेगा 1 0 1, और इसी को बोला जाता है पैरेलल लोडिंग। इसी तरह से बच्चों अब शिफ्ट राइट ऑपरेशन देखते हैं। शिफ्ट राइट ऑपरेशन क्या होगा, जो शिफ्टिंग होगी वो राइट डायरेक्शन में होगी। वो कैसे होगी, अगर सिलेक्ट लाइन में 0 1 एंटर करता हूं इनिशियली बच्चों, अब मैं क्या करता हूं पहले सभी फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट को 0 कर देता हूं। 0 कैसे करूंगा, सभी फ्लिप फ्लॉप की क्लियर में मैं लॉजिक 0 अप्लाई करूंगा। ये क्लियर सभी फ्लिप फ्लॉप के साथ कनेक्टेड है, तो जैसे क्लियर में लॉजिक 0 अप्लाई करूंगा सभी फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट होगी 0। अगेन बच्चों अब क्या होगा, इस डेटा की हमने शिफ्टिंग करनी है 1 1 1। अगेन ये 0 है तो ये 0 कहां पर चला जाएगा बच्चों, आप देखो यहां से ये 0 यहां पर गया, अगेन यहां पर ये 0। इसी तरह से ये 0 कहां पर चला जाएगा, इस मल्टीप्लेक्सर की इनपुट में, इस तरह से। अब बच्चों आगे क्या होगा, ये जो फर्स्ट मल्टीप्लेक्सर है इसकी इनपुट में क्या अप्लाई होगा, ये जो 1 है ये 1 यहां पर अप्लाई होगा। अभी तक यही कंडीशन है, ये जो 1 है यहां पर है अगेन, और आउटपुट क्या है 0 0 0। ये 0 0 0 कैसे किया, क्लियर करके। अब बच्चों जैसे ही मैं सिलेक्ट लाइन 0 1 अप्लाई करता हूं, 0 1 0 1 0 1, मल्टीप्लेक्सर की कौन सी इनपुट आउटपुट में मिलेगी हमें पता है, जो मल्टीप्लेक्सर की सेकंड इनपुट है वो आउटपुट में मिलेगी। तो दिस ये सेकंड इनपुट, तो ये आउटपुट में मिलेगी। यहां पर 1 है तो 1 यहां पर चला जाएगा। बच्चों अगेन ये सेकंड इनपुट, इस केस में ये 0 है तो ये 0 यहां पर चला जाएगा। ये थर्ड मल्टीप्लेक्सर, ये 0 यहां पर है तो ये 0 यहां पर चला। अब बच्चों फिर जैसे क्लॉक अप्लाई करेंगे सभी फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक अप्लाई होगी, सभी फ्लिप फ्लॉप हो जाएंगे एक्टिवेट। तो डी फ्लिप फ्लॉप में जो इनपुट होगी वही आउटपुट में, तो ये 1 है तो ये 1 यहां चला जाएगा। बच्चों ये 0 यहां पर है तो ये 0 यहां पर चला जाएगा, ये 0 यहां पर है तो यही 0 यहां पर चला जाएगा। तो बच्चों आफ्टर फर्स्ट क्लॉक जैसे एक क्लॉक अप्लाई किया, लोडिंग हो चुकी है, यहां पर 1 है, यहां पर 0 है, यहां पर 0।
ठीक है बच्चों, अब आगे क्या होगा, ये 1 ड्यू टू फीडबैक इस मल्टीप्लेक्सर के लिए एज इनपुट ऑपरेट करेगा। इसी तरह से यहाँ पर आउटपुट 0 है, अगेन ड्यू टू फीडबैक इसके लिए एज ए इनपुट ऑपरेट करेगा। अब बच्चों इसकी सेकंड इनपुट क्या है, ये जो 1 है, अगेन ये 1, तो मैं इस 1 को फिर दोबारा से लिख लेता हूं 1। अब बच्चों सिलेक्ट लाइन क्या सिलेक्टेड है, 0 1, ये भी 0 ये 1, ये भी 0 ये भी 1। अब ये 1 कहां चला जाएगा, यहां पर, अगेन ये 1 है तो ये 1 यहां पर मिलेगा, ये 0 है तो ये 0। अब बच्चों फिर जैसे नेक्स्ट सेकंड क्लॉक अप्लाई करेंगे, इन सभी फ्लिप फ्लॉप में सेकंड क्लॉक अप्लाई करेंगे, सभी फ्लिप फ्लॉप क्या हो जाएंगे बच्चों, एक्टिवेट। तो अगेन D2 की इनपुट 1 है तो यहां पर आउटपुट क्या मिलेगी 1, D1 की इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या मिलेगी 1, D0 की इनपुट 0 है तो आउटपुट क्या मिलेगी 0। तो बच्चों शिफ्टिंग किस तरह से हो रही है, राइट डायरेक्शन में हो रही है। पहले यहाँ 1 था, ये दोनों 0 थे, अब क्या हो चुका है 1 1 0। फिर अगेन फिर थर्ड क्लॉक अप्लाई करेंगे, फिर शिफ्टिंग हो जाएगी, फिर क्या होगा, यहाँ पर 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर 1। इस तरह से बच्चों राइट शिफ्टिंग होती है जब सिलेक्ट लाइन में हम 0 1 अप्लाई करते हैं। इसी तरह से बच्चों थर्ड केस भी देख लेते हैं, जब लेफ्ट शिफ्टिंग होगी। ये शिफ्टिंग बच्चों कब होगी, जब सेलेक्ट लाइन में 1 0 अप्लाई करते हैं। अब बच्चों यहां पर देखो, इस मल्टीप्लेक्सर की जो थर्ड इनपुट है, इसमें हम डेटा बिट वाइज बिट ऐड करेंगे। इनिशियली हम क्या अज्यूम करते हैं, सभी फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट क्या है 0, और ये 0 कैसे करते हैं, क्लियर में लॉजिक 0 अप्लाई करो, सभी फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट 0 हो जाएगी। इस मल्टीप्लेक्सर की जो थर्ड इनपुट है, इसमें क्या अप्लाई किया, फॉर एग्जाम्पल ये 1। इसी तरह से ये जो आउटपुट है, ये आउटपुट कहां जा रही है, नेक्स्ट मल्टीप्लेक्सर की थर्ड इनपुट में। ये 0 है तो यहां भी क्या इनपुट होगा 0। इसी तरह से ये आउटपुट अगेन कहां पर अप्लाई हुआ, नेक्स्ट मल्टीप्लेक्सर की थर्ड इनपुट में। ये 0 है तो बच्चों ये भी 0। अभी तक बच्चों ये कंडीशन। फिर जैसे ही मैं 1 0 अप्लाई करता हूं, ये 1 ये 0, सेलेक्ट लाइन 1 ये 0 1 0। जैसे 1 0 अप्लाई करते हैं तो बच्चों उस केस में क्या होगा, ये जो थर्ड इनपुट है, थर्ड इनपुट कौन सी, दिस वन। एट मल्टीप्लेक्सर की 4 इनपुट हैं, ये जो थर्ड इनपुट है ये हमें आउटपुट में मिलेगी इस तरह से। अब बच्चों ये 1 है तो यहां पर क्या मिलेगा 1, ये 0 है तो यहां पर 0, ये 0 है यहां पर 0। आगे लगाए हैं डी फ्लिप फ्लॉप। फिर जैसे क्लॉक अप्लाई करेंगे, सभी फ्लिप फ्लॉप में एट ए सेम टाइम क्लॉक अप्लाई करेंगे, सभी फ्लिप फ्लॉप हो जाएंगे एक्टिव। तो बच्चों इसकी इनपुट है 1 तो ये आउटपुट क्या हो जाएगी बच्चों 1। इसी तरह से इसकी इनपुट है 0 तो ये आउटपुट 0 ही रहेगी, इसकी इनपुट 0 है तो ये आउटपुट बच्चों 0 ही रहनी है। आफ्टर फर्स्ट क्लॉक डेटा क्या मिला 1 0 0। शिफ्टिंग कैसे हो रही है, लेफ्ट डायरेक्शन में शुरू हो गई है। फिर अगला केस क्या होगा बच्चों, अब देखो ये 1 है, अब ये क्या हो जाएगा 1। अगेन ये 0 है, इसको 0 नेक्स्ट मल्टीप्लेक्सर की थर्ड इनपुट में अप्लाई किया, ये 0 रहेगा। अब बच्चों ये जो सेकंड इनपुट है दिस वन, अब ये कहां पर अप्लाई कर रहे हैं, यहां पर आप देख सकते हो। अब ये तो 1 नहीं है, सेकंड भी क्या है 1 1 0 सेलेक्ट किया है, अगेन डेटा यहां पर 1 रहेगा ही। अगेन ये 1 है तो ये क्या हो जाएगा 1, ये 0 है तो ये 0। फिर जैसे सभी फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक अप्लाई करेंगे, सभी फ्लिप फ्लॉप एक्टिवेट हो जाएंगे। तो इसकी इनपुट 1 है तो ये 1 ही रहेगी, इसकी इनपुट 1 है तो ये 1, इसकी इनपुट 0 है तो ये 0। तो आफ्टर सेकंड क्लॉक डेटा क्या मिला 1 1 0। शिफ्टिंग कैसे हो रही है, लेफ्ट डायरेक्शन में। इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप में जब थर्ड क्लॉक अप्लाई करेंगे तो यहां पर क्या आएगा 1 1 1। तो बच्चों ये सारा डेटा क्या हो चुका है स्टोर, पर शिफ्टिंग किस डायरेक्शन में हो रही है, लेफ्ट डायरेक्शन में। तो बच्चों यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर क्या करता है, इसके 3 मोड ऑपरेशन होते हैं। एक तो राइट शिफ्टिंग कर सकता है, या फिर लेफ्ट शिफ्टिंग कर सकता है, या फिर पैरेलल लोडिंग कर सकता है। पैरेलल लोडिंग में क्या होता है, एट ए टाइम इनपुट्स हम पैरेलल में एंटर करेंगे और जो हमें आउटपुट यहाँ मिलेगी वो भी पैरेलल में मिलेगी। और इसके 4 मोड होते हैं। अगर सेलेक्ट लाइन 0 0 एंटर करते हैं तो नो चेंज, तो ये जो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट है इसमें कोई चेंज नहीं होगा, मतलब नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट। अगर 0 1 एंटर करते हैं सेलेक्ट लाइन में तो राइट शिफ्टिंग होगी इस डायरेक्शन में। इसी तरह से 1 0 एंटर करते हैं तो लेफ्ट शिफ्टिंग,
और 1 1 एंटर करते हैं तो पैरेलल लोडिंग।